ऑटो कैड के अंदर काम हम लोग सभी कर लेते हैं। बेसिक दो चीजों का प्रॉब्लम होता है, एक होता है प्लॉटिंग का, जो मैं आपको बता चुका हूं मैप्स के लेसन्स के अंदर जाके प्लॉटिंग कैसे की जाती है। अब उसके बाद मसला क्या होता है, आपको ड्राइंग का प्रिंट निकालना है। अब प्रिंट निकालने के लिए डेफिनेटली कंट्रोल पी की ऑप्शन यूज की जाती है। कंट्रोल पी करें, सेलेक्ट करें, बाहर आपके पास प्रिंट निकल आएगा। लेकिन ऑटो कैड के अंदर जब आप प्रिंट निकालते हो, आपको उसको मस्ट जरूर लाजमी, बहुत ही लाजमी आपको उसको स्केल के अंदर निकालना होता है। जब तक आप उसको स्केल के अंदर प्रिंट नहीं निकालोगे तो ये समझ लें आपका जो प्रिंट है वो आगे यूज के काबिल नहीं है। वो जस्ट देखने में ठीक नजर आएगा, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप उसको यूज करेंगे उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। आइए मैं आपको बताता हूं बेसिकली वो प्रॉब्लम क्या होती है। तो मैंने एक ड्राइंग अपने पास ऑलरेडी ओपन कर रखी हुई है आपके पास। अब आप देखिए जितनी भी आपके पास ड्राइंग्स हैं, या जो मैंने आपको सीडीज अब तक जिन लोगों ने मुझसे परचेज किए, मैंने उनको सीडीज बेची हैं, उनके नीचे मैंने एक स्केल मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यहां पे मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको ऑटोकैड की कलेक्शंस यानी कि मैप कलेक्शन, फाउंडेशन कलेक्शन, स्टेयर की कलेक्शन तमाम बनी बनाई हैं ऑटोकैड की फॉर्मेट, अगर आपको ये चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0314501426 पर। इस सीडी में मेरे पास 150 से ज्यादा मैप कलेक्शन अवेलेबल है। बहरहाल तो देखिए आपके पास स्केल होता है। अब इस स्केल का क्या मतलब है, यहां पर लिखा हुआ आपके पास ये जो डिजाइन बना हुआ है, इसका स्केल क्या है, 1 इंच इक्वल टू है 8 फीट के। अब सोचें जरा, अब सोचने की बात यह है, अब 1 इंच जो आपके पास आपका स्केल होता है, पैमाना होता है, रूलर होता है, उसका 1 इंच और ड्राइंग का 8 फिट्स होगा। यानी कि अगर आपका 1 इंच यहां से यहां 1 इंच बन रहा है, तो ये आपके पास प्रैक्टिकली लाइफ में जमीन पे जो आप डिजाइन बना रहे हो वहां पर 8 फिट्स के इक्वल टू होगा। अब ये चीज देनी यहां पर इसलिए जरूरी होती है, फर्ज कर लेते हैं, चले मुझसे इस ड्राइंग रूम की वैल्यू मिस हो चुकी है। अब मेरे पास इस रूम की वैल्यू नहीं है, लेकिन अब जो आपका साइट इंजीनियर है या आपके पास जो साइट में जो बंदा काम करवा रहा है, अब उसको तो लाजमी अपने वर्कर को बताना होगा, यार यहाँ पे कितना एरिया आ रहा है, यहाँ पर कितनी लेंथ आ रही है, कितनी विड्थ आ रही है, कितनी हाइट आ रही है। अब वो कैसे फाइंड आउट करेगा, क्या इसकी वैल्यू कंफर्म करने के लिए वापस आपके पास आएगा? फर्ज करें आप दूसरे शहर में हो, ठीक है, और शायद उसके पास वहां पर मोबाइल सिग्नल्स भी नहीं है, या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है, तो देखिए सोचें खुद ही, उसको तो लाजमी काम रखवाना पड़ेगा इस रूम के लिए। नहीं, जब आपने इसको स्केल डिफाइन कर दिया है, वो देखेगा इसका स्केल क्या है। स्केल जैसे ही वो उसको कंफर्म हो जाएगा, वो फौरन इसकी वैल्यू निकाल कर उन्हें दे देगा। अब मैं आपको बताता हूं वैल्यू वो कैसे निकालेगा या क्या तरीकेकार होगा। मैं क्योंकि मैं अब यहां पे इस जगह पे स्केल तो यूज नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको कुछ लॉजिक देना चाह रहा हूं इसका। अब इस लॉजिक के लिए सबसे पहले आपके पास एक स्केल का होना जरूरी है। सबसे पहले तो आप ऐसा करें ना, अपने आप टेबल से या अपने स्टडी रूम से जाएं, स्केल उठा कर लें। जी, स्केल आपको उठाना लाना आपके पास लाजमी रखना पड़ेगा। जब तक आपके हाथ में स्केल नहीं होगा तो सॉरी, मैं आपको ये ऑप्शन समझा नहीं सकता हूं। हाँ, आपने स्केल ले लिया हाथ में, अब देखिए तो मेरे पास ये स्केल आ गया। तो जहन में ये बात याद रखिएगा, आपका 1 इंच इक्वल टू है 8 फिट्स के। ये कैसे है, क्यों? जब हम लोग प्रिंट करने जाएंगे वहां पे मुख्तलिफ ऑप्शन होती है मेरे पास। आए मैं आपको पहले वो प्रिंट वाली ऑप्शन बता दूं। आप क्या करते हो, आप फाइल के अंदर जाओगे और यहां पे प्रिंट लगा दोगे, ऐसे प्लॉट कंट्रोल पी। जैसे मैंने इसको ये लगा दिया, कंट्रोल पी लगा दिया, प्लॉट के अंदर क्लिक कर, मेरे पास ये शेप आ जाएगा। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहां पे मैंने इसको बता देना मैं कौन सा अपने पास प्रिंटर यूज कर रहा हूं। अब बदकिस्मती से मैं जहां पर बैठा हुआ हूं, यहां पे मेरे पास प्रिंटर कोई नहीं है। क्यों? बहरहाल आपका जो भी प्रिंटर होगा उसका इधर नाम आ जाएगा। फर्ज करें आप यूज कर रहे हो, ज्यादातर जो मार्केट में यूज हो रहा है वो आजकल HP समथिंग लाइक दिस ऐसे यूज हो रहे हैं, तो आप उनको इधर से सिलेक्ट कर देंगे, आपके पास प्रिंटर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको पेपर साइज सेट करना होगा। आप जो अपने पास प्रिंट निकाल रहे हो वो किस पेपर के लिए निकाल रहे हो। तो मैं भी आपको जो बताना चाह रहा हूं वो मैं सिंपली आपको जो पेपर बताऊंगा वो आपके पास कौन सा है, आपके पास 8, 5 और 11 का पेपर है। या आप इधर से अपने पास मुख्तलिफ पेपर्स भी इधर से चूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंटर में ज्यादातर यही पेपर आपके पास यूज किए जाते हैं। फिर उसके बाद मैं इसको टॉप ले लेता हूं यहां से, तो इसका बाय डिफॉल्ट था।
अच्छा, फिर इसके बाद आप इसको फिट टू पेपर कर देते हो, इस तरह की ऑप्शन वगैरह दे देते हो। लेकिन जब आप फिट टू पेपर कर देते हो तो आप स्केल की ऑप्शन कोई भी नहीं रखोगे अपने पास, ठीक है। अब मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं विदाउट स्केल के बताने जा रहा हूं। तो आप क्या करोगे, आपके पास ये डिस्प्ले, डिस्प्ले से क्या मतलब होता है, जो चीज आपके सामने आ रही है उसको उठाकर प्रिंट निकाल दो, ठीक है। लेकिन एक और चीज है यहाँ पे, आपके पास होता है सबसे जो बेहतरीन है वो है विंडो। विंडो के अंदर चले जाए, आप एक विंडो बना दें यहाँ पे। मैं इसको कहता हूं मेरे पास ये, मैं एक विंडो बनाता हूं, एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक यहाँ पे, मैं इधर एक विंडो क्लिक कर देता हूं। अब क्या होगा, अब जो ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्शन की है, ये जो मैंने विंडो एरिया बनाया है, इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो सामने आ जाएंगी। अब मैं इसको कहता हूं इन चीजों को रखना आप सेंटर में, यानी कि ये जो मैंने विंडो सिलेक्शन बनाई है, इसके अंदर जितना भी मटेरियल है आप उसको क्या कर दो, सेंटर डिफाइन कर दो। अब ये क्या होगा, आपके पेपर के सेंटर में आ जाएगा। जब आप फिट टू पेपर करते हैं, देखें एक होता है आपके पास फिट टू पेपर, जब फिट टू पेपर करेंगे तो फिर स्केल का कंसेप्ट निकल जाता है। तो मैंने अब इसको फिट टू पेपर कह दिया, और जैसे मैं इसे ओके करूंगा तो आपके पास क्या होगा, आपका प्रिंट निकल कर आपके सामने आ जाएगा, अगर आपने बीच में पेपर डाला हुआ है प्रिंटर के। लेकिन ये तो एक रफ तरीका था। हमने जो कंफर्म करना है वो हमने कंफर्म करना है 1 फीट 1 इंच 8 फीट के कैसे इक्वल होगा। तो इसके लिए भी तरीका तकरीबन वही है। आपको कंट्रोल पी लगा देता हूं मैं इस टाइम, मैंने कंट्रोल पी लगा दिया है। कंट्रोल पी लगाने के बाद आप पेपर साइज आपके पास जो भी है दे दिया, आपने इसको विंडो भी चले दे दिया, तो ठीक है। मैं इसको विंडो दे देता हूं। मैंने इसको, ये मेरे पास जो मैप होगा एरिया, मैं अपने मैप के एरिया को सिलेक्शन दे दूंगा। उसके बाद मैं इसे सेंटर भी कर सकता हूं सब कुछ। लेकिन यहां पर जहां पर कहता है फिट टू पेपर, यहां पे जाने के बाद मैं इसे कह दूंगा नहीं ऐसा नहीं करो। अब देखें, आपके पास ये मुख्तलिफ रेशोज आ जाती हैं, मुख्तलिफ आपके पास कंसेप्ट आ जाते हैं। तो इनमें से आप कोई भी अपने पास एक स्लाइड कर देंगे। लेकिन मैं अभी आपको उसका मतलब बताता हूं। आपके पास जो अभी, हमारे पास जो मैंने अभी आपको बता रहा था वो कौन सा यूज हो रहा था, वो आपका था 1 इंच इक्वल टू है 8 फीट के। ये नजर आ रहा है आपको, देखें मैं जैसे इसको क्लिक कर देता हूं, इसका मतलब है आपका 1 इंच इक्वल टू है 8 फीट के। या आप इसे कोई भी दे सकते हैं। आप कहते हैं 3 इंच हमारा इक्वल टू है 16 के। इसी तरह से आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन इधर आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 इंच इक्वल टू है आपका 8 के। अब मैं एक स्केल निकालूंगा, तो मैंने ये अपने आपके लिए एक स्केल रखा हुआ है सामने। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए स्केल के अंदर दो, एक होता है सेंटीमीटर, एक होता है इंचेस की वैल्यू। तो अब आप अपने इंच वाली वैल्यू को अपने हाथ में लें। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, 2 और 3 ये दोनों 1 इंच बनता है, यानी कि 2 से 3 के दरमियान में जो एरिया है ये आपके पास कितना बनता है, 1 इंच का एरिया बनता है। अब इसके अंदर जो आपके पास ये लाइन होती है, ये आपके पास देखें 1 2 3 4, ये अब ये आपके पास आ जाती हैं, ये 4 ये हैं, ठीक है। इस तरह से 4 अंदर वाली होंगी और 4 बाहर वाली। फिर देखें 1 2 3 4। अब अगर यही मैं, अब अगर आप यही इन बड़ी वालों को भी साथ में लो, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हुआ ना। अब ये जो आपके पास 8 लाइनें होती हैं, इनका ये मतलब होता है आपके पास ये जहां पर भी आप रखोगे, ये जो 1 इंच जिस जगह पर बन रहा होगा वो आपका 8 फीट के होगा। यानी कि शो ये हुआ, आपके पास ये जो, ये एक से ये है, ये 1 फीट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 और ये 8 इंच आ गया। फिर देखिएगा ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट 1 इंच, फिर ये वाला पॉइंट और ये 2 इंच, फिर ये और ये 3 इंच, और ये 4 5 6 7 और ये 8। यानी कि शो ये हुआ, ये जो आपका 1 इंच बन रहा है, 1 इंच के अंदर जो भी आपके पास ये छोटी लाइनें हैं, ये 1 1 फीट्स को प्रेजेंट कर रही हैं। तो ये चीज है। अब आप जैसे ही वो जो आपका इंजीनियर होगा या जो भी आपके पास साइट पे काम करने वाला बंदा होगा, इसको मैं ओके कर देता हूं। जैसे मैं इसको, सॉरी यहां पे मैं बात को चेंज कर रहा हूं, जैसे मैं इसको ओके कर दूंगा, लेकिन यहां पे आप प्रिंट वगैरह की स्टाइल अपने पास एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट करें, आपने कहा मुझे जो प्रिंटर चाहिए वो मेरे पास ये है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो भी आपके पास है, आपने एक प्रिंटर ले लेना अपने पास। यहाँ पे लेने के बाद आप उसको अपना स्टाइल बता देंगे, सब कुछ बता देने के बाद फिर आपको क्या क्या करना होगा, ये तमाम चीजें जब क्लियर हो जाए, अब आप कहते हैं यार ये बार बार सेटिंग मुझे करनी ना पड़े, क्योंकि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं ना। आप कहते हैं यार ये मुझे बार बार ये सेटिंग करनी ना पड़े, ये सेटिंग को क्या कर ले अपने पास आप सेव कर लें। जैसे ही मैं सेटिंग को अपने पास सेव कर लूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा, जस्ट मैं उस नाम के ऊपर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ये तमाम सेटिंग मेरे पास निकल कर मेरे सामने आ जाएगी। तो आप क्या करें, ऐड के अंदर चले जाएं और से कह दें ये मेरा जो सेटअप है माय स्टाइल, आप इसे कोई भी एक नाम दे दें। अब इसका आपने क्या नाम दे दिया, माय स्टाइल आपने नाम दे दिया है, ठीक है। अब
मैं इसे ओके कर देता हूं, लेकिन मेरे पास द प्रिंटर की कोई ऑप्शन ही नहीं मौजूद है। तो क्या होगा, आपका ये प्रिंट निकल कर आपके सामने आ जाएगा।